आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान ने अपनी शक्ति और ताकत दोनों दिखा दी है। और देखिए किस तरीके से एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की हालत जो है वो खराब हो गई है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से ये बातें कही कि वो चुनाव लड़ेंगे 243 सीटों पर, और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीज़ों को देखेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अकेले लड़ने के लिए मजबूर कर चुकी है, या फिर चिराग पासवान ज़्यादा सीटें चाहते हैं? देखिए कई तरह की बातें सामने आ रही है, और चिराग पासवान जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं वो जानते हैं कि मेरी ताकत जेडीयू को बखूबी पता है, क्योंकि जेडीयू को 2020 में नुकसान हो चुका है। भाजपा को नहीं पता है तो भाजपा को बता दिया जाएगा कि हमारी ताकत कितनी है। शाहबाद के क्षेत्र में जहां से भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ, उस क्षेत्र में चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाकर ये बताया कि बिहार के किसी भी कोने में आप चले जाइए, हम उतने ही बड़े हैं जितना कि आप हमें कम आंक नहीं सकते। आप अगर ये सोच रहे हैं कि चिराग के पास सांसद कम है, चिराग के पास विधायक की संख्या नहीं है, तो आप हमें कम सीट दे दीजिएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए, और 20-22 सीटें की जो बात चल रही है उस पर तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि चिराग का कहना है साफ तौर पर कि एक भी सीट से समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए चिराग पासवान जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब चिराग पासवान कहेंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे कि 135 सीटों पर 2020 में चिराग पासवान चुनाव लड़े थे। हालांकि एक ही उम्मीदवार की जीत हुई थी, राजकुमार सिंह, जो कि मटिहानी से विधायक बने थे, वो भी जेडीयू में चले गए, और उनका कहना था कि भैया हम अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं, हम चिराग के बलबूते पर चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जेडीयू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और चिराग पासवान की वजह से जेडीयू 43 सीटों पर आ गई। ये जेडीयू स्वीकार कर चुकी है। चुनाव के बाद कई बार ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए जिनमें खुलकर ये बातें रखी गई कि चिराग पासवान को मोहरा बनाकर जेडीयू को डाउन किया गया है। उसके बाद अब देखिए चिराग पासवान जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ने की बात तो अभी तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन 243 सीटों की बात हो रही है, और ये इसलिए भी ताकि चिराग को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सके, चिराग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके। कई तरह की बातें सामने आ रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि चिराग चाहते हैं कि उनको 30 से 35 सीटें मिले, और चिराग को 30 से 35 सीटें नहीं मिल रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अगर चिराग को 30 से 35 सीटें नहीं मिलती है तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या वो जनता के पास जाकर पूछेंगे कि हम अकेले लड़े, किसी के साथ गठबंधन करें? क्योंकि चिराग ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 2020 में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमने उस समय कहा था कि मेरी जो गठबंधन है वो जनता से सीधे गठबंधन है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं राज्य के विकास के लिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, ना डरूंगा ना झुकूंगा, डरता मैं किसी से नहीं हूं। अब देखिए क्या होगा। क्या चिराग ने ये इशारा किया है कि भाजपा से वो नहीं डरते हैं? अगर कोई ये सोचे कि चिराग को डराकर कम सीटें दे दी जाएगी तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।